द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। ये है प्रभु का आशीर्वाद पाने वाले संत जन, इन्हें अपने उद्धारकर्ता ईश्वर की दया प्राप्त हुई है, क्योंकि इन्होंने बड़ी लगन से प्रभु को खोजा था। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी संत अंतोनी की नोवेना, माला विनती और मिस्सा बलिदान के चौथे दिन में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं उन सभी प्रार्थनाओं के लिए जो संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा बीते सालों में, बीते दिनों में हम सभी की मनोरथ पूरी हुई है। और अभी जितनी भी मन्नतें मानों के लिए हम संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उन सभी पर अपना आशीर्वाद दे। हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु सुने और उन्हें पूरी करे। बीमार भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, क्योंकि संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा काफी बीमार भाई बहन प्रभु की चंगाई पाते हैं। प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे और सभी को अपने छत्र छाया में सदैव रखे। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हमारी सभी गलतियों कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत अंतोनी को बुलाया था कि वे संसार में तेरे प्रेम की साधना से तेरे राज्य की खोज करें। इनकी मध्यस्थता द्वारा बल पाकर हम भी प्रसन्नता पूर्वक प्रेम के उसी पद पर अग्रसर होते रहे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवा कंठ को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 1 से 7। प्रभु हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे हम दूसरों को भी उनकी तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त अखेया में रहने वाले सभी संतों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमिथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह हमारी सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है, उसी के द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में सांत्वना भी मिलती है। यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो आप लोगों के सांत्वना और मुक्ति के लिए, और यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सकें, जिससे आप धैर्य के साथ वह दुख सहने में समर्थ हो जिससे हम भोगते हैं। आप लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार आप हमारे दुख के भागी हैं, उसी प्रकार आप हमारी सांत्वना के भी भागी हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जब मारे जाता, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी वे इसी तरह अत्याचार किया करते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु हम सभी को एक सांत्वना भरा आश्वासन दे रहे हैं। और जब कभी भी हमें ढाढ़स या सांत्वना मिलती है, हमारा मन बिल्कुल शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है और हमारा विश्वास आगे बढ़ता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जो आज के सुसमाचार में जहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को, लोगों को पर्वत पर वो आशीर्वचन दे रहे हैं, 8 आशीर्वचन, जहां पर प्रभु उन सभी आशीर्वचनों में बार बार हर आशीर्वचन में धन्य शब्द यूज कर रहे हैं कि धन्य है वे, धन्य तुम लोग। धन्य इसलिए क्योंकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए, स्वर्ग राज्य में शामिल होने के लिए वे सभी उपयुक्त है। कि किस प्रकार इस दुनिया में रहते समय जो भी बाधाएं झेलते हैं, जो भी कार्य करते हैं, और प्रभु कहते हैं इस सबके झेलने के होने के बावजूद बाद तुम्हें वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा, तुम उस स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे। और प्रभु वो धन्य शब्द यूज कर रहे हैं, धन्य शब्द बार बार कह रहे हैं। और इन आशीर्वचनों में यदि हम देखें, 8 आशीर्वचन में जो हम यदि उसे पढ़ते हैं, उसे समझते, सुनते हैं, तब हमें आभास होएगा कि यह केवल संत जनों के लिए ही है। क्योंकि शायद हम में से ऐसे लोग इन प्रभु के निर्देशों का पालन करने के हम इतने उपयुक्त नहीं हैं। केवल संत जन ही जो इतने निर्मल रहेंगे, शोक रहेंगे, धार्मिकता के जो भूखे प्यासे हैं, हृदय से निर्मल है, जो मेल कराते हैं, इस प्रकार की बातें एक संत जनों के लिए ही हो सकती है। परंतु प्रभु कहते हैं कि साधारण मनुष्य जो कि
बेबस रहता है, बहुधा साधारण, दरिद्र और अलग अलग परेशानियों में से जूझता है। और यही अवस्था प्रभु के समय में भी थी और प्रभु के आने के पहले भी लोगों की ऐसी अवस्थाएं थी। और उनकी मनोदशा देखकर प्रभु वह धन्य शब्द कहते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं कि यह सब हो रहा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम धन्य हो। यदि तुम इन बातों का पालन करोगे तो तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होगे। एक तरह से वह दरिद्र लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं। और यह नहीं कि प्रभु चाहते हैं कि सभी दरिद्र बने और वह धन्य होंगे। पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं, जब हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा के कारण, उनके अहंकार और लोभ के कारण वह पाप का उद्गम हुआ। और इसलिए दुनिया में जो परेशानी, मुसीबत और पाप का उद्गम हुआ और वे आदि पाप से के बंधनों से बंधे रहे। और प्रभु चाहते हैं कि हम सभी उन बंधनों से मुक्त होकर एक धन्य रूपी जीवन यापन करें। अपने आशीर्वचन में प्रभु गरीब लोगों को, बेबस लोगों को धन्य कह रहे हैं। और यदि हम बाइबल का इतिहास देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रारंभ में जो पैलेस्टाइन जमीन थी वह बराबर हिस्सों में बांटी गई थी। और जैसे जैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनकी जमीनें केवल चंद धनी लोगों के हाथों में आ चुकी थी। और उस समय मूसा का नियम था कि उनकी जमीन जो शुरुआती व्यक्ति है, जो उसका हकदार है, उसे वापस मिले। और इसलिए जुबली वर्ष रखा गया कि जुबली वर्ष में वो जो भी जमीन है उसको शुरुआती हकदार को उनके पास उनकी जमीन मिल जाए। परंतु ऐसा नहीं हो रहा था, वो नियम का पालन नहीं हो रहा था। और इसी कारण जो जिनकी जमीनें थे वो दूसरों के धनी लोगों के पास, जिनके पास उन जमीनों का अधिकार था, वो उनके यहाँ पर दास बन चुके थे। अपनी ही जमीनों पर वह दास के रूप में कार्य कर रहे थे। और ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसके कारण लोग बिल्कुल बेबस हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कब इस प्रकार की गरीबी, दरिद्रता और इस बेबस भरी जिंदगी से हमें उबारा जाएगा, कब हम उबरेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त के समय में भी ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही बेबस दरिद्र लोग थे जो ऐसे मुक्तिदाता की खोज कर रहे थे कि वह इन सभी दास्तां से उन्हें मुक्त करे, फिर से वे खुशहाल जीवन जिए। और इसलिए प्रभु अपने वचनों में इन लोगों को ढारस देते हैं, सांत्वना देते हैं। और प्रभु कहते हैं कि तुम सभी लोग धन्य हैं। धन्य इसलिए कह रहे हैं कि जब इस प्रकार का माहौल रहता है, इस प्रकार की बेबसी रहती है, तब वे लोग याहवे की ओर देखते हैं। याहवे के लिए, प्रभु ईश्वर की ओर उनके हाथ दुआओं में उठते हैं कि प्रभु अब हमारे लिए तू कुछ कर। और इसलिए प्रभु उन्हें सांत्वना देते हैं कि ऐसे लोग जो बेबसी का जीवन जी रहे हैं, जो गरीब है, दरिद्र है, अत्याचार सहते हैं, वे लोग सभी धन्य हैं। आप लोग जो है, आपको दुखी नहीं होना, बल्कि आप धन्य हैं, क्योंकि आपके लिए वह स्वर्ग राज्य का अधिकार दिया जाएगा। आप उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु अपने 8 आशीर्वचन में उन सभी को धन्य कहते हैं कि वे लोग जो दीनहीन है, बिल्कुल सिंपल व्यक्ति है, वे सभी स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। वे लोग जो नम्र है, साधारण है, कभी ईमानदारी से जीवन जीते, प्रभु उन्हें वह प्रतिज्ञा देश देगा। जो शोक करते हैं, जो हमेशा अत्याचार सहते हैं, प्रभु उन सभी को स्वर्ग राज्य देंगे। और जो दयालु है उन पर भी दया की जाएगी। इस प्रकार इन 8 आशीर्वचन में प्रभु उन लोगों को धन्य कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे उस स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को, अपने जीवन, अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। इन आशीर्वचनों पर मनन चिंतन कर देखे कि किस प्रकार क्या हम भी उस धन्य कहलाने लायक है या नहीं। हमारे जीवन में भी क्या
जब ऐसे समय आता है जब हम अपने कर्तव्यों को कितने बखूबी निभाते आ रहे हैं। क्या हमारे कार्य, हमारी बातें, हमारे सोच, हमारे व्यवहार हमें धन्य कहलाते हैं? क्या हम भी उस समय में प्रभु की ओर, यहोवा की ओर अपने हाथ उठाते हैं, प्रभु से उस अपने बेबसी के समय प्रभु पर भरोसा रखते हैं? आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी भी जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसा मौका है, हम भी हमारे कर्तव्यों को बखूबी निभाए, ताकि आप हमें भी धन्य कह सके। इसी संदर्भ में आशीर्वचनों के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है। एक बुजुर्ग पिता को उसके बेटे ने, जब उस बेटे की नौकरी लग गई, तब उस बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता को एक स्मार्टफोन दिया जो कि काफ़ी महंगा था। जब उस बुजुर्ग पिता को वह फ़ोन उसके हाथ में आया, तब उन्होंने देखा कि यह तो बहुत, उसमें जो निर्देश है या फिर उसका जो फ़ोन को यूज़ करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थे, और इसलिए उस बुजुर्ग व्यक्ति के मन में यही आया कि मेरे लिए तो एक सिंपल फ़ोन ही ठीक रहेगा, ये महंगा फ़ोन मेरे लिए सही नहीं है। परंतु उस पिता के बेटे को मालूम था कि जरूर उसके पापा, उसके पिता यही सोचेंगे, इसलिए उन्होंने एक छोटे से कागज में एक छोटे से निर्देश भी लिखा कि मुझे मालूम है कि आपको ऐसा जरूर लगेगा कि यह बड़ा फ़ोन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने कुछ निर्देश दे रखे हैं, 8 निर्देश कि किस प्रकार इस फ़ोन को यूज़ करना है, और उसकी सेफ्टी का इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस कहाँ पर होना चाहिए, और उसकी सर्विस, टेक्निकल, इस प्रकार के 8 निर्देश उस बेटे ने उस पिता को उस चिट्ठी में लिखकर दिया था। जब उस पिता ने उस चिट्ठी को देखा और 8 निर्देश देखे, तब एकदम से उसे याद आया कि 8 आशीर्वचन भी प्रभु ने दिए हैं। जिस प्रकार मेरे बेटे ने मुझे 8 ये निर्देश दिए हैं, जो बातें जो मेरे ध्यान रखना है इस फ़ोन को यूज़ करने के लिए, ठीक उसी प्रकार प्रभु भी हम सभी को 8 आशीर्वचन दिए हैं वचनों के माध्यम से, ताकि हमारा जीवन भी प्रभु के प्रति हमेशा लगा रहे, ताकि हम भी अपने कर्तव्यों को निभा सके। और इन आशीर्वचनों के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा, ताकि हमारा जीवन और भी फलदायी बने, ताकि हमारा जीवन और भी असरदार रहे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा और भी प्रभु की महिमा रहे। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, वचनों के माध्यम से प्रभु हम सभी को निर्देश देते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उन निर्देशों का पालन करें, उन निर्देशों को समझें और अपने जीवन में उसे लागू करें। और इसलिए कहा गया है कि धर्म ग्रंथ के बारे में, जो बाइबल, BIBLE, बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ, साधारण निर्देश, महत्वपूर्ण निर्देश इस धरती को छोड़ने के पहले। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, धर्म ग्रंथ हम सभी को वह निर्देश देते हैं, वचन हम सभी को वही निर्देश देते हैं। आज के 8 आशीर्वचन भी हम सभी के लिए वह निर्देश है कि हम उसे अपने जीवन में जब कभी भी मुनासिब हो हम उसका पालन करें, ताकि हम भी प्रभु की नज़रों में धन्य कहलाए, ताकि हमारे लिए भी स्वर्ग राज्य में हमेशा जगह बने रहे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पर रोटी कटोरे में दाग से हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाग से हम प्रभु के घर आए।
रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल लाए, प्रभु को देने हम दिल लाए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाग रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत अंतोनी के स्मरण समय तेरी वेदी पर अर्पित हमारी सेवा के ये दान ग्रहण कर, ताकि हम सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त हो जाए और तुझ में जीवन की पूर्णता प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू संत अंतोनी के इस दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तू इनके उपदेशों द्वारा उसको सुशिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए हम स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप भर लेता है। हम पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। धन्य वे जो स्वयं को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें संस्कार के सामर्थ्य से सबल बनाया है। संत अंतोनी के समान हम भी सबसे अधिक तुझे खोजे और नई सृष्टि की भांति जीवन बिताए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत अंतोनी के आदर में नवेना का चौथा दिन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टि करता है, अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक संत अंतोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों के का प्रिय एवं सहायक बना दिया है। हम अपनी आवश्यकताओं में तुझसे प्रार्थना करते हैं, संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के लिए कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज के दिन का विषय, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्रेम और अपने भाई से घृणा करता है तो वह झूठा है। हम प्रार्थना करें संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम को जान सके। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी सुन। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपने पड़ोसी प्रेम को सच्चे कार्यों द्वारा प्रकट कर सके। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी सुन। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम त्याग के महत्व को समझे, जिससे हम अपने पड़ोसी को ईश्वरीय प्रेम से प्रभावित कर सके। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी सुन। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हमारा पड़ोसी प्रेम दूसरों को भी तेरे पास लाने में सहायक हो। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी सुन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम यह स्वीकार करते हैं कि पड़ोसी प्रेम आपकी सबसे बड़ी आज्ञा है। हमें इस योग्य बना कि हम सब इस प्रेम का व्यवहारिक जीवन में उचित प्रयोग करना जाने। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमें यीशु के श्री चरणों में
अर्पित कर दे और हमारे लिए यह कृपा मांग कि हम अपना हृदय प्रभु को समर्पित कर अपने जीवन में उनके प्रेम का अनुभव कर सके। हमारे हृदय से वह सब कुछ दूर कर दे जो यीशु के प्रेम में बाधक है। हमें अपने शक्तिशाली सुरक्षा कवच के तले रख ले, जिससे हम सभी दुर्वासनाओं से बचते हुए एक दिन स्वर्ग में तेरे साथ ईश्वर की महिमा गा सके। आमीन। संत अंतोनी से आह्वान प्रार्थना। हे प्रभु दया करो, हम पर दया करो। हे क्रिस्त दया करो, हम पर दया करो। हे प्रभु दया करो, हम पर दया करो। हे स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया करो। हे क्रिस्त हमारी सुन, हमारी प्रार्थना पूरी कर। हे पुत्र ईश्वर मुक्तिदाता, हम पर दया कर। हे पावन आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। हे पावन त्रिएक ईश्वर, हम पर दया कर। हे संत मरिया यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के सब दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सन फ्रांसिस के विश्वासी पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी धर्म ग्रंथ के प्रचंड ज्ञाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी स्वर्गिक ज्ञान के भंडार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी तपस्या के चमत्कार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी विषय वासना के विजेता, हमारे लिए प्रार्थना कर।
प्रभुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतोनीश वचन के उपदेशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी आज्ञाकारिता के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी सहनशीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी शीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी दुखियों की सांत्वना, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी पड़ोसी प्रेम के उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी नियमों के आभूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी चमत्कारों की प्रसिद्धि, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी बीमारों को चंगा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी संसार की माया ठुकराने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी भूतों को भगाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी अंधों को रोशनी देने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी क्रोध को ठंडा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी खोई वस्तु को दिलाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी बेगुनाहों को छुड़ाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु क्रिस्त दया कर हम पर दया कर। हे यीशु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। हे यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें कष्टों से उबारने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु मृत्यु के समय हमारे रक्षक, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु सेंट एंटोनी की मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे यीशु सेंट एंटोनी की मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हमें
प्रार्थना पूर्ण कर। ईश्वर की प्रेम ने तुम्हारे लेते पाप हमारे, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास न करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हमारे व्यक्तिगत निवेदन, मन्नते और मान को प्रभु के चरणों पर संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा रखें। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ और आपकी रक्षा करे। वो आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कुशलता
हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण, हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गिक सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।